हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के स्टाइल मेनू को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, चलिए सबसे पहले यहाँ से लिब्रे ऑफिस कैल्क स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क स्टार्ट होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्टार्ट होने के बाद हम कंट्रोल प्लस ए प्रेस करते हैं और कंट्रोल प्लस ए करने के बाद यहाँ पर हम लगा देते हैं बॉर्डर। बॉर्डर लगाने से ये होगा कि हमारा जो सीट है वो हमें अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है, ताकि हम लोग स्टाइल मेनू में जितना भी यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है सभी ऑप्शंस को हम लोग अच्छे से वर्क कर सकें। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। उन सबको एक एक करके हम लोग अच्छे से पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, अगर आप सब फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट यानी इन सभी मेनूज का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां पर जाकर पूरा अच्छे से और बेहतरीन और सटीक तैयारी वहां पर आप कर सकते हैं। जैसा कि वहां पर लिंक की यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क के जितने भी मेनूज दिए गए हैं इन सभी मेनूज का तो वहां पर आप लोगों को लिंक मिल ही जाएगा। आप लोग अगर लिब्रे ऑफिस राइटर नहीं पढ़े हैं यानी लिब्रे ऑफिस राइटर का शॉर्टकट की नहीं पढ़े तो उन सभी मेनूज का वहां पर भी लिंक दिया गया है और आप लोग जाकर वहां पर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टाइल मेनू स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टाइल मेनू स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने यूट्यूब चैनल टारगेट कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टाइल मेनू स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को देखिए पहले ही बता दिया गया है, कोई भी मेनू हमें पढ़ना है, मेनू को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में पता रहना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर स्टाइल पहले से ही दे दिया है। स्टाइल्स माने आप लोग को पता है, स्टाइल यानी ये होता है अगर आप कोई भी वर्ड लिखते हैं उसको थोड़ा स्टाइलिश यानी डिजाइनिंग कर किया जाता है तो वो चीज आपका स्टाइलिश कहलाता है, ठीक है। जैसा कि हम लोग फॉर्मेट मेनू में पढ़ लिए थे। यहाँ देखिए स्टाइल में कौन कौन से ऑप्शन दिए गए, एक बार हम आप सब उस ऑप्शन को सबको देख लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए काफी ज्यादा ऑप्शन, मतलब यहाँ पर देखिए जो भी ऑप्शन थोड़े बहुत दिए गए इन सभी ऑप्शन को हम लोग एक एक करके आसानी से पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्टाइल मेनू में फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के साइड में आपको प्रीव्यू भी दिखाई देता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पहले ही बताया गया है, जितना भी आप सब ऑप्शन पढ़ेंगे उसके साइड में देखिए आपको यहाँ पर, उसके साइड में आप लोगों को यहाँ पर देखिए प्रीव्यू भी दिखाई देता है। यानी डिफॉल्ट पर अगर हम क्लिक करते हैं डिफॉल्ट से होगा क्या, ये देखिए इस प्रकार से हमारा आएगा, ठीक ना। यानी ये होता है अगर आप कोई भी मैटर लिखे हैं ना, मैटर लिखने का मतलब ये है आप यहाँ पर कोई भी मैटर टाइप कर लीजिए पहले। जैसे हमने मैटर टाइप किया टारगेट, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए होता क्या, टारगेट हमने लिख लिया, टारगेट लिखने के बाद देखिए होता क्या है, जब हम टारगेट लिखने के बाद कहाँ जाते हैं, स्टाइल में ना। स्टाइल में फर्स्ट ऑप्शन ही डिफॉल्ट दिया गया है। डिफॉल्ट यानी ये होता है कि जिस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट यानी सीट पहले था, यानी जो भी आप स्टाइल लगाए थे वो स्टाइल को बाय डिफॉल्ट करना, यानी डिफॉल्ट उसका मतलब एक पहले जैसा करना, जिस पर आप क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत डिफॉल्ट स्टेटस में आ जाता है। पहले यहाँ से हम कोई यहाँ से क्या करते हैं, कलर वगैरह लगा देते हैं ना। अभी सॉरी, कंट्रोल जेड करके हटाते हैं। ये आपका बैकग्राउंड कलर लग गया तो यहाँ से हम सीट चेंज कर लेंगे। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से लगा देंगे हम बॉर्डर, ठीक है। ये देखिए, अब फ्रेंड देखिए होता क्या, यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे टारगेट ना। अब टारगेट लिखने के बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कलर लगा देते हैं, ठीक है। अभी इसी कलर को हमें क्या करना है, डिफॉल्ट में करना है। तो स्टाइल पे जाकर क्या करते हैं, डिफॉल्ट करते हैं और जैसे ही डिफॉल्ट करते हैं तो ये अपना डिफॉल्ट रूप में आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से डिफॉल्ट का हम प्रयोग कर सकते हैं। यानी डिफॉल्ट यानी ये होता है कि आपका फाइल जिस प्रकार से पहले लिखा रहेगा उसी फॉर्मेट में हो जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाता है असेंट 1, असेंट 2, असेंट 3। ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। जैसे फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर इसको सीट को पहले बड़ा कर लेते हैं, सीट को हल्का सा लार्ज साइज करेंगे। अब यहाँ पर लिखते हैं, जैसे हमने लिख लिया टारगेट, यहाँ पर लिख लिए हम कंप्यूटर और यहाँ पर लिख लिए एजुकेशन। ये देखिए, अभी देखिए फ्रेंड्स होता है कि हम टारगेट पे जाएंगे, टारगेट पे जाने के बाद हम जाएंगे स्टाइल मेनू पर और स्टाइल मेनू में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा असेंट 1 ना। असेंट 1 में देखिए फ्रेंड्स होता है कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये जो आपका डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड रहेगा वो डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड पूरा
यानी ब्लैक कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप आसानी से उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे और उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आप जाएंगे स्टाइल मेनू पर और स्टाइल मेनू पे जाने के बाद असिंट वन कर देंगे। इसका यूज कहाँ पे होता है? इसका यूज जब आप कोई डाटा वगैरह बना लेते हैं तो इसका यूज आप वहां पर आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है असेंट टू। असेंट टू यानी ये होता है जब आप इसको सिलेक्ट करके असेंट टू करोगे तो ये देखिए असेंट वन का ही मतलब रूप है असेंट टू, क्योंकि असेंट वन में हमारा बैकग्राउंड कलर पूरा का पूरा डार्क कलर आता है, यानी ब्लैक जो होता है पूरा डार्क कलर आता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर देखिए हल्का कलर आएगा ना, यानी ब्लैक कलर का क्या होगा, हल्का कलर आएगा और आप लोगों को कलर दिखाई दे रहा होगा कौन सा कलर है। इस प्रकार से इसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाता है क्या? नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाएगा असेंट थ्री। असेंट थ्री पर जब आप सब क्लिक करेंगे तो सबसे हल्का होगा, यानी असेंट वन में बैकग्राउंड एकदम ब्लैक रहेगा डार्क, उसमें हल्का, दूसरे में उसमें हल्का रहेगा और तीसरे में उससे भी हल्का रहेगा। इस प्रकार से हम तीनों ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाता है हेडिंग, हेडिंग वन हेडिंग टू। जैसे कि फ्रेंड्स अगर आप सब लिब्रे ऑफिस राइटर पढ़े हैं तो वहां पर देखिए हेडिंग वन हेडिंग टू का शॉर्टकट की दिया गया था। हेडिंग वन का शॉर्टकट की दिया गया था कंट्रोल वन और हेडिंग टू का शॉर्टकट की दिया गया था कंट्रोल प्लस टू। यानी अगर आप हेडिंग वन और हेडिंग टू करना चाहते हैं, यानी जो आप डॉक्यूमेंट लिखे हैं उसको हेडिंग वाइज दिखाना चाहते हैं तो आप हेडिंग वाइज दिखा सकते हैं। हेडिंग वाइज दिखाने के लिए जिस डॉक्यूमेंट को आप हेडिंग वाइज दिखाना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को सिंपली आप सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद स्टाइल मेनू पर जाएंगे और स्टाइल मेनू पे जाने के बाद आप लोगों को हेडिंग मिल जाएगा। हेडिंग लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग वन का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वन, यहाँ पर आप लोगों को शॉर्टकट की नहीं मिलता है। इस पर आप क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत देखिए हमारा ये जो डॉक्यूमेंट था वो देखिए हेडिंग वन में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सिलेक्ट करके जाते हैं हेडिंग टू के पास और जैसा कि हम लोग को पता है हेडिंग वन करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट देखिए लार्ज में हो जाता है और जब आप हेडिंग टू करेंगे तो हेडिंग टू करने से देखिए फ्रेंड्स होता क्या, हेडिंग वन का ही पार्ट है जो कि हेडिंग टू करने से हमारा हेडिंग वन का जो यानी फॉन्ट साइज होता है वह हो जाता है 18 और जो आप लोग हेडिंग टू करते हो उसका हो जाता है 12। अब हेडिंग वन हेडिंग टू का यहाँ पर क्वेश्चन आ क्या सकता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है जब हम हेडिंग वन को सिलेक्ट करते हैं तो हेडिंग वन को सिलेक्ट करते समय हमारा जो फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट कितना हो जाता है? तो बाय डिफॉल्ट आप लोग को फ्रेंड देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, बाय डिफॉल्ट हो जाता है 18 पीटी। और जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है लिब्रे ऑफिस बाय डिफॉल्ट फॉन्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है? तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम होता है लिब्रेशन सैंस। ये काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग वन हेडिंग टू पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोग को मिल जाता है गुड का। गुड यानी ये है अगर आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो अगर आप लोग अपना कंप्यूटर चलाते हैं तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर हम किसी संस्थान में है या हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पर फ्रेंड्स देखिए होता क्या है, वहाँ पर जो कुछ भी आप देखिए डाटा हम बनाते हैं वो अपने मैनेजर को देते हैं। वो जो मैनेजर होता है आपको देखिए अगर आप पढ़े लिख कर वहाँ पर जा रहेंगे तो वहाँ पर देखिए होता है कि आपको वहाँ पर 10 यानी 5 जो भी एम्प्लॉइज रहेंगे उन एम्प्लॉइज के बीच में आप लोगों को डांट नहीं सकता है, बट वह संकेत कर सकता है ना। वो संकेत स्टाइल मेनू के माध्यम से ही करेगा कि आपने क्या सही लिखा है क्या गलत लिखा है, वार्निंग वगैरह देना सब किसी के माध्यम से देगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने टारगेट पूरा का पूरा अच्छे से लिखा है यानी कोई डाटा वगैरह आपने सही बनाया है तो उस डाटा को सिलेक्ट करके और उस पर क्या कर देगा, हाईलाइट कलर या मतलब ग्रीन कर देगा। ग्रीन यानी गुड। जब आप गुड पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट हो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, यानी टेक्स्ट कलर ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। और ये आप लोगों से कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लेता है, जब हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके और सिलेक्ट करके स्टाइल लगाते हैं तो ग्रीन हो जाता है। क्यों ग्रीन हो जाता है? क्योंकि वह गुड ऑप्शन वहां पर चूज रहता है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाएगा बैड का, यानी अगर हमने कंप्यूटर को देखिए गलत लिखा है ना, यानी अगर हम कंप्यूटर को गलत लिखे हैं तो बैड पर क्लिक करेंगे और जैसे ही बैड पर क्लिक करेंगे हमारा डॉक्यूमेंट जो रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, टेक्स्ट कलर यानी क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। उसका बैकग्राउंड भी आपको हल्का हल्का रेड कलर दिखाई देने लगेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग एजुकेशन को सिलेक्ट करते हैं। एजुकेशन को सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर मिल जाता है नेचुरल। नेचुरल यानी ये है, आप लोग देख पा रहे होंगे नेचुरल, गुड से ग्रीन आया, बैड से रेड आया, नेचुरल से आपका देखिए प्लस भी आएगा और माइनस भी, यानी आपका ग्रीन भी आएगा और रेड भी आएगा। यानी ये होता है जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये येलो कलर का आता है। आप लोग देखते हैं ना कभी कभी हम लोग जब यहाँ से जैसे ट्रैफिक भी मान लीजिए रोड पर चलते हैं तो वहाँ पर ग्रीन लाइट यानी चलते रहिए,
रेड लाइन यानी रुक जाइए, यहाँ पर येलो लाइट चलता है, येलो लाइट का मतलब आप लोग धीरे धीरे चलिए ना। तो यहाँ पर देखिए ना तो खतरा है और ना ही आप लोग सुरक्षित है, तो ये आप लोग कर सकते हैं, मतलब इस प्रकार से याद करने का तरीका है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाता है एरर। एरर यानी गलत, अगर आपने कोई भी वर्ड पूरा का पूरा गलत लिख दिया है तो वो चीज हम एरर के माध्यम से दर्शा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम टारगेट में कुछ गलती हुई है, हालांकि गलत तो नहीं है, मान लीजिए कुछ गलत है, जैसे हम लोग चलिए गलत ही कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको गलत यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से हम इस मान लीजिए गलत कर दिए, ठीक है। अब देखिए गलत करने के बाद हम इसको क्या करना चाहते हैं, गलत दर्शाना चाहते हैं, तो सिलेक्ट करेंगे और स्टाइल में मेनू में आने के बाद हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, एरर कर देंगे। और जैसे ही एरर करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जैसा का है वैसा ही रहेगा, यानी टेक्स्ट आपका व्हाइट कलर का हो जाएगा और बैकग्राउंड डार्क रेड हो जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जितना भी हम ऑप्शन पढ़ रहे हैं बहुत ही नॉर्मली तरीके से आप लोगों को बताया जा रहा है, और आप सब इसको वीडियो को स्किप ना करके पूरा अच्छे से देखिए। अभी यहाँ पर जो आप लोगों को आगे मिलने वाला है वो शायद यूट्यूब पर अभी कोई नहीं बताया होगा। नेक्स्ट आप लोगों को फ्रेंड मिल जाता है फुट नोट। फुट नोट देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, फुट नोट वार्निंग मिल गया, सॉरी वार्निंग, चलिए देखते हैं। एरर के बाद वार्निंग, वार्निंग पर आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हम इस पर वार्निंग लगाना चाहते हैं कंप्यूटर पर, यानी वार्निंग देना चाहते हैं, जो भी आप वार्निंग करना चाहते हैं इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वार्निंग से होता क्या, वार्निंग से ये होता है कि आपका बैकग्राउंड क्या हो जाता है, हट जाता है। या भी यहाँ पर हम कुछ डॉक्यूमेंट लिख दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट लिखने के बाद यहाँ पर आप क्या करते हैं, वार्निंग लगाते हैं, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद स्टाइल पर जाएंगे और स्टाइल पर जाने के बाद वार्निंग पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए वार्निंग को हमने जैसे ही क्लिक किया हमारा जो टेक्स्ट कलर है वह रेड आ गया है। अब आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पर जो आपको स्टाइल मेनू में बैड बताया गया, बैड में भी आया था, नहीं, बैड में हमारा ब्लैक तो आया ही था, जैसे कि फ्रेंड सॉरी रेड कलर आया था, लेकिन बैकग्राउंड भी आप लोगों को देखिए वहां पर हल्का हल्का रेड कलर दिखाई दे रहा था, बट एरर करने से आपका सिर्फ टेक्स्ट ही यहाँ पर ब्लैक होकर आ रहा है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाता है नोट्स, फुट नोट। फुट नोट देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, फुट नोट यानी ये होता है, जब आप फुट नोट पर क्लिक करते हैं तो फुट नोट देखिए जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो फुट नोट होता है आपका इटैलिक में आ जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। आप जब फुट नोट पर क्लिक करेंगे तो आपका फुट नोट इटैलिक हो जाएगा और जो कलर आप लोगों को दिखाई दे रहा है सेम उसी कलर में आप लोग का आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन सभी ऑप्शंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को ऑप्शन मिलता है, नेक्स्ट दिया गया है नोट्स। नोट यानी ये होता है अगर आप किसी को कोई मैसेज वगैरह यानी मैसेज आप दिए हैं, उस मैसेज में कोई चेंजिंग या कोई स्टाइलिश लगाना तो नोट्स पर क्लिक करते हैं, और जब नोट्स पर क्लिक करते हैं तो ठीक उसी प्रकार से फुट नोट की तरह ही आता है, बट फुट नोट में इटैलिक हो जाता है और इसमें जो आपका दिया इटैलिक ना होकर सिंपली बाय डिफॉल्ट में सेव हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाता है अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल। अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल यानी ये होता है, जैसे हमने वार्निंग को सिलेक्ट कर लिया है, वार्निंग को सिलेक्ट करने के बाद अब हम चाहते हैं कि जो हमने वार्निंग को सिलेक्ट किया है इसको अपडेट कर दें। तो आप यहाँ से देखिए दिया गया है क्या, अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल, यानी अगर आपकी जो स्टाइल सिलेक्ट है अगर उस स्टाइल को आप क्या करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, यानी आपको पता है एरर, एरर का जो बैकग्राउंड होता है रेड आता है, आपको पता है रेड कलर आता है, लेकिन कभी अगर आप प्रैक्टिकल करते हैं तो वहां पर रेड नहीं आता है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, एरर को सिलेक्ट करके यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल, यानी आप उस स्टाइल को सिलेक्ट करके क्या करेंगे, अपडेट कर पाएंगे। और जैसे ही आप यहाँ पर क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, तुरंत आपका डॉक्यूमेंट क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, यानी ये होता है, यानी जो आपने सिलेक्शन कर रखा है, फ्रॉम मतलब से, सिलेक्शन मतलब सिलेक्ट जो आपने किया है उसका क्या कर सकते हैं, न्यू स्टाइल बना सकते हैं। इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों को देखिए फ्रेंड्स न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाता है। आप यहाँ पर देखिए दिया गया इंटर न्यू स्टाइल नेम, यानी यहाँ पर आप क्या करेंगे, इंटर करेंगे, एंटर मानी यहाँ पर क्या करेंगे, आप इंसर्ट करेंगे, न्यू मतलब नया, स्टाइल का मतलब स्टाइलिश, यानी नेम मतलब नेम, यानी ये है कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंटर स्टाइल नेम कर सकते हैं जो आप न्यू रखना चाहते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर रखना चाहते हैं टारगेट नाम से, हम यहाँ पर टारगेट ही रख देते हैं। यहाँ पर जो कुछ भी आपको चेंजिंग वगैरह करना कर सकते हैं, जैसे आप क्या करेंगे, ओके कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा स्टाइल क्या होगा, नया बन जाएगा। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर सर बन तो गया लेकिन यूज कैसे करेंगे, तो चलिए यहाँ देखिए सबसे लास्ट का दिया गया है मैनेज, और मैनेज में आप लोगों को देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हम लोग मैनेज को जल्द से जल्द बताया, एक बार फिर से देखते हैं। स्टाइल मेनू पर जाएंगे, स्टाइल मेनू पे जाने के बाद यहाँ पर दिया मैनेज स्टाइल, मैनेज स्टाइल का शॉर्टकट की होता है
F7 F11। और मैनेज स्टाइल पे यह है, जब आप मैनेज स्टाइल पर क्लिक करते हैं तो मैनेज स्टाइल आप लोगों को देखिए यहाँ साइड में दिखाई देता है ना। और देखिए अभी हमने टारगेट नाम से सेव किया था तो वही चीज टारगेट नाम से यहाँ पर देखिए आपका आ जा रहा है। देखिए यहाँ पर गुड दिया है, नेचुरल दिया है, वार्निंग दिया, वार्निंग के बाद देखिए आपने जो नया स्टाइल बनाया वो स्टाइल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोग स्टाइल मेनू को आसानी से पढ़ लेते हैं। हालांकि यहाँ पर कोई ज्यादा ऑड वर्ड नहीं दिया गया, आप लोग देखिए हम लोग जो बोलचाल भाषा होती है उसी भाषा में दिया गया, तो इसको हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा वीडियो। अगर इसमें कोई कमी है, यानी अगर आप लोगों को लग रहा है हाँ ये सर हमें समझ में नहीं आया है, तो आप सब वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।